गाइज वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। कल आई एम अमृतसर के कॉल्स आउट हो चुके थे। बहुत सारे बच्चों के ईमेल्स आए हैं, कुछ बच्चों के ईमेल्स नहीं भी आए हैं। मुझे लगा था कि ठीक है, प्रॉब्ली आज सुबह तक आ जाएंगे, बट आज सुबह उन्होंने एक ईमेल भेजा है जिन जिन बच्चों को नहीं केवल वो ईमेल आया था। इट इज़ नॉट अ कॉल एज सच, इट इज़ काइंड ऑफ अ प्री पी आई रजिस्ट्रेशन, बट वहाँ पे भी उन लोगों ने क्राइटेरिया लगाया है एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट बाय द वे। ठीक है, सो अभी मुझे नहीं लगती कोई उम्मीद कि आपको अभी कोई ईमेल आ जाएगा, बिकॉज आई थिंक दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेंडिंग ईमेल टू दोज किड्स सेइंग दैट कि हमारा एक क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया के अनुसार वो एलिजिबिलिटी अगर आपकी मीट हो रही है तो हमने आपको ऑलरेडी ईमेल्स भेजे हुए हैं। अगर आपको ईमेल नहीं आए हैं मतलब वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट एलिजिबल। नाउ इसके आगे हम बात करते हैं कि चल भाई, अगर आपको ईमेल नहीं आया है, यू माइट बी फीलिंग सैड अबाउट इट बिकॉज एक आया था तो हाथ से चला गया, बट मैं आपको थोड़ा रियलिटी चेक दूंगा कि आपके लिए नुकसान है कि नहीं है। और अगर आपको आया है ईमेल, 1000 रुपये भर के हमें फॉर्म भरना है, उसके बाद हमें पीआई का कॉल वगैरह आ जाएगा, तो 1000 रुपये हमें डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। चलो पहले बात करते हैं कि सर मेरे को तो ईमेल ही नहीं आया। नाउ यू विल नॉट बिलीव गाइज, कैट में जो बच्चों को 97-98 परसेंटाइल आया है, उन बच्चों को बेसिकली अगर आप देखोगे तो कॉल नहीं आई है या फिर वो ईमेल नहीं आया है। एंड यू नो बच्चे लूजिंग देयर स्लीप ओवर दिस कि भाई इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी मेरे को क्यों नहीं आया, राइट? अब मैं उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। पहली बात तो है आपकी कट ऑफ की। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है तो भाई यू आर सॉर्टेड, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अब देखो कट ऑफ मुझे लगता है कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा ज़्यादा है, जनरल का परफेक्ट है। आई थिंक ओबीसी का भी 80 शुड हैव बीन क्लोज टू 75 और 77, बट एनीवे आगे चलते हैं। अब दो तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहली चीज़ देखो, आपका जो कैट परसेंटाइल है उसको 50% का वेटेज दिया गया है, एंड आपका 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड को 10-10% का वेटेज दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आपका स्कोर बढ़िया है तो आपके लिए वो फेवर में आएगा, बट यहाँ ही नहीं, आगे भी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे, आपको वर्क एक्स दिया है 15% का वेटेज। दिस इज अनदर थिंग बिकॉज ऑफ विच आई थिंक लॉट ऑफ यू माइट हैव मिस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। देन जेंडर डाइवर्सिटी को 10% दिया है एंड ग्रेजुएशन को 5% दिया है। इसमें भी अगर आप देखते हो भाई, ग्रेड में आपको 5/5 मिलेगा जब आपका 90% के ऊपर स्कोर आएगा। भाई ग्रेड में आई हैवंट सीन पीपल स्कोरिंग 90++। यस यार, मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो रिस्पेक्टेबल नंबर इज राउंड अबाउट 70, तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, स्टिल यू आर लूजिंग 2 मार्क्स ऑन दैट फ्रंट। सो दिस माइट बी द रीजन बिकॉज ऑफ विच यू माइट नॉट, आई मीन आपको कॉल शायद से नहीं आई होगी। ठीक है, अब ये एक चीज़ हो गई। तो चलो अगर आपको कॉल आई है, ठीक है, तो क्या 1000 रुपये आपको भरना चाहिए? मैं जेन्युइनली रेकमेंड करूंगा आप 1000 रुपये भर दो, एंड आई विल टेल यू व्हाई। ये इसलिए, अगेन कोई भी आप प्रमोशनल वीडियो नहीं है वगैरह, ये सब चीज़ें ध्यान में मत रखना, बट मुझे आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिखती है। बिकॉज देखो अभी वाला जो क्राइटेरिया है ना, इन लोगों ने बहुत छान छान के बच्चों को कॉल दिया है, जो ईमेल दिया है, बोला है रजिस्टर करो 1000 रुपये भर के। ईमेल आपको आई भी होगी, अगर आई है तो बढ़िया बात है। बट अगर हम आगे जाके देखते हैं, इनका जो सेकेंड राउंड होगा पीआई का, 70% का वेटेज इन लोगों ने पीआई पे दिया है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं देखता हूँ कि अभी तक जितने बच्चों को कॉल्स आए हैं, मोरलेस मुझे लगता है कि एकेडमिक्स हो गया, वर्किक्स हो गया, जेंडर हो गया, कैट का स्कोर हो गया, इसमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ मुझे लगता है मोरलेस नज़दीकी होने वाला है एक दूसरे के। बट क्लियर कट बाइफर्केशन कहाँ होगा बेटा? आपका क्लियर कट बाइफर्केशन होगा आपकी पीआई के स्कोर को लेके। अगर आपका पीआई अगर अच्छा चला गया, देन यू माइट हैव अ फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम आई एम अमृतसर फॉर श्योर। अब वर्किक्स फिर भी 10% आ गया, जेंडर डाइवर्सिटी आ गया, एकेडमिक डाइवर्सिटी आ गया, ये छोड़ दो, ये 30% है। सो अगर आपने पीआई में फाड़ा, सो देयर इज अ गुड चांस कि आपसे आगे जो बच्चे हैं उनको आप पीछे रख सकते हो। ठीक है, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, एग्रीगेट स्कोर लेंगे ये लोग, 0.6% का जो वेटेज है, ये वेटेड एवरेज दे देंगे आपको। प्री वाले को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट वाले को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट आई थिंक पीआई विल बी अ मेक और ब्रेक। कि अगर आपको कॉल ही नहीं आई है तो भाई आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि सर 1000 रुपये डालो नहीं डालो, मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। सबसे पहली बात ना, इनकी रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। इनका रिपोर्ट क्या बोलता है? देखो जहाँ तक इनकी बैच साइज है, वो जो बैच साइज है वो है 277 बच्चा लोग। ये 2024 के बैच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 277 इज़ अ गुड नंबर, मतलब है अच्छा खासा नंबर है वैसे देखा जाए तो। जेंडर डाइवर्सिटी देखो 25% एंड 75%। देखो जितना ये स्कोर दे रहे हैं ना जेंडर डाइवर्सिटी को, आइडियली वो ऐसा होना चाहिए था कि 40 और ये यहाँ पे 60 होना चाहिए था, या फिर 45 एंड 55 होना चाहिए था, बट वो सिनारियो नहीं है। इसका मतलब जेंडर डाइवर्सिटी में भी आपका अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है।
वो भी चीज़ याद रखना। वर्किक्स देखो यहाँ पे एवरेज वर्किक्स 25 महीने का है, ठीक है। फ्रेशर्स मात्र 40% है और वर्किक्स वाली जनता अगर आप देखोगे कुल मिला के 60% की आपकी वर्किक्स वाली जनता है। तो फ्रेशर्स आप अप्लाई करना पसंद करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज हाउ गुड आर द प्लेसमेंट्स। सो अगर मैं पहली एक बात करूँ प्लेसमेंट के बारे में, ये है आपकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट। ये जेन्युइनली अगर आप मेरी नज़र से देखते हो, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट है, कन्वर्जन का आपका ये नंबर है। सो इसको आप इग्नोर मार दीजिएगा बिकॉज बेबी एम्स में यही चीज़ होती है। बहुत सारे बेबी एम्स अपनी इंटरनेशनल प्लेसमेंट दिखा के अगर एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो आपका एवरेज शूटअप होने वाला है। नंबर वन, दिस इज समथिंग आई विल नॉट बी रियली गोइंग हेड विद। व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द डोमेस्टिक पैकेज विच इज 28 lakhs per annum. नाउ लेट्स टॉक अबाउट IIM एज अ ब्रांड। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ 2 टाइप के बच्चे होते हैं इंडिया में, रादर मल्टीपल टाइप्स है बट प्रिडोमिनेटली मैं देखता हूँ कुछ बच्चे होते हैं दे आर वेरी मच इनटू IIM एज अ ब्रांड, सो दे डोंट माइंड टू गेट इनटू सिरमौर और बोधगया और अमृतसर, यू नो, बिकॉज दे फील दे बिलीव कि यार अगर 3 अल्फाबेट लगे हैं IIM, इट हैज टू बी वेरी गुड बी स्कूल। दूसरे बच्चे होते हैं दे डोंट केयर अबाउट द IIM टैग, व्हाट दे वांट इज प्रिडोमिनेटली अ गुड ब्रांड। अगर आपका ब्रांड अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अब मैं ऑलवेज कहता हूँ दैट एवरी IIM यू कैनॉट पुट इन दी IIM कैटेगरी बिकॉज बस वो IIM लगने की वजह से हर कोई कॉलेज आपका IIM नहीं बन सकता। एंड दैट्स द रीजन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। 28 लाख अगर आपकी हाईएस्ट पैकेज है, आज इंडिया में जो Tier 2 कॉलेजेस है वो भी 28 लाख आपको हाईएस्ट पैकेज दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ दोज हु आर मोर इनटू दी IIM एज अ ब्रांड, you understand when you talk about Goa Institute of Management, when you talk about IMT Ghaziabad, when you talk about BITSOM, these guys are much better than colleges like these. You getting my point? So अगर आप वहाँ पे ये अगर आपकी थॉट प्रोसेस है, अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है, तो आप ये इग्नोर मार सकते हो फिलहाल के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे अगर मैं चलूँ, यहाँ पे एवरेज नहीं दिया है, यहाँ पे क्वार्टर या क्वार्टाइल, इसका मतलब टॉप 25% बच्चों का इन लोगों ने डेटा दिया है जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। सो ये चीज़ें कुछ अच्छी है बट मुझे लगता है कि अगर मैं एक IIM के बारे में बात करूँ, द डोमेस्टिक सैलरी शुड हैव गॉन अप अगेन। और एक बात करते हैं इंटरनेशनल में, लैंडमार्क ग्रुप, आई रियली अप्रिशिएट दिस इज गुड वन। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे रिक्रूटर्स के बारे में। आप ये रिक्रूटर्स पे थोड़ा सा फोकस डालिएगा। एंड अगेन डोंट हेट मी फॉर दिस, डोंट लाइक मी फॉर दिस। मेरा काम है आपको जेन्युइन फीडबैक देना। मैं सीधा बोलूँगा, आई हैव सीन सम यूट्यूबर्स, आई हैव सीन सम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, IIM अहमदाबाद को IIM कैलकाटा के लेवल के बताएंगे, बेबी IIMs को ऐसे प्रमोट करेंगे कि जैसे IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर उनके सामने कुछ भी नहीं है। एंड फिर कहेंगे कि GDPI के लिए हमारे साथ प्रिपेयर करो एंड कोर्स बाय करो। देखो यार, वो कैटेगरी में हम लोग नहीं आते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे एनालिसिस देने वाला हूँ। When you talk about companies on campus, yes, there are a couple of companies good on campus, but rest of the companies are common. आप देखो eValueServe टाटा की सब्सिडरी है। I'll be more than happy to say eValueServe आता है वेलिंगकर में, चलेगा। बट जब IIM का ब्रांड लगता है तो भाई एक्सपेक्टेशंस थोड़े बढ़ जाते हैं। EY हर जगह आता है, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI बैंक हर जगह आता है, इन्फोसिस हर जगह है, लैंडमार्क ग्रुप एक अच्छा है जिसके बारे में आई एम हैप्पी। देन Bosch is good, I'm happy about it. Amazon is good. Accenture IT, Accenture Strategy, again it's a good number. Deepak Nitrite यहाँ पे आ रहा है, by the way Deepak Nitrite is my portfolio stock and I'm happy that they are hiring for IIM because they must be growing, right? So probably it's time to kind of upward average करने का. So you've got Deloitte also on campus, you've got Flipkart on campus, you've got Indus Valley Partners, this is the consulting profile. So overall अगर मैं देखूँ ये जो recruiters यहाँ पे आए हैं they are okie dokie. Nothing exceptional as such. I don't see Goldman Sachs. I don't see JP Morgan. I don't see big consulting houses यहाँ पे. RCCM KG सोमाई में 21 लाख देता है। RCCM वेलिंगकर में भी आता होगा मेरे ख्याल से, राइट। सो ठीक है, अगर आपको RCCM वगैरह जाना है आप बिंदास IIM अमृतसर जा सकते हो। अगेन अप्लाई करना है, हाँ जी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम है कि हमें IIM का टैग ही चाहिए, हमको बाकी फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा कॉलेज अच्छा है, हमारे लिए IIM अमृतसर इज बेटर देन गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड बेटर देन IMT गाजियाबाद, फिर आप ये भर सकते हो। दो इट इज़ नॉट अ राइट थॉट प्रोसेस बट यस इन दैट केस आप भर सकते हो। बट अगेन मैं कहूँगा कि आप ऐसा मत करो कि भरना ही नहीं है, आप फॉर्म भरो, बिंदास भरो, आप PI भी कर लो। बट मैं आज भी कहूँगा IMT गाजियाबाद, BITSOM, GIM काइंड ऑफ बी स्कूल्स, IMI दिल्ली काइंड ऑफ बी स्कूल्स आर मच बेटर देन दी बेबी IIMs, ये मेरा कन्विक्शन है। ऑल्सो यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आपको ROI वगैरह देखना है तो शायद से आप अमृतसर वगैरह भी कंसिडर कर सकते हो।
अगेन सी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द कैंपस एंड ऑल दैट. लोग बात करते हैं इनका कैंपस ही दूर है, हॉस्टल फिर तुम्हारे कॉलेज से दूर है. यार मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट डजंट रियली मैटर. रेसिडेंशियल प्रोग्राम में एनीवे यू नॉट गोना बी 24 आवर्स ऑन द कैंपस, राइट? सो दैट्स ओके. 2-3 किलोमीटर इधर उधर वो चलता है. व्हाट आई एम मोर कंसर्न अबाउट इज कि अगर आई एम अमृतसर बोलता है कि भाई मेरे यहाँ पे ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स है, वेरी गुड. मेरे यहाँ पे स्टैटिस्टा का डेटाबेस है, एसएपी का डेटाबेस है, रियली रियली हैप्पी. सो आई थिंक आप इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अमृतसर के बच्चों से बात कीजिएगा, वहाँ से थोड़ी आइडिया लीजिएगा एंड देन यू कैन टेक अ कॉल. बट येस, एज एन आई एम अमृतसर मैं कहूँगा अप्लाई करो. मई महीने में हम बैठ के कॉल लेंगे कि भाई मेरे पास अमृतसर है, बोधगया है, रांची है, त्रिची है, रायपुर है, एमटी गाजियाबाद है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है. अब इसमें से मैं क्या सिलेक्ट करूँ और एमबीए के लिए जाऊँ, बिकॉज वो जो टैग लगेगा वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा. सो अभी मैं कहूँगा कि आप इससे मुंह मत फेरना, आगे जाना, पीआई वगैरह करना, अच्छे से पार्टिसिपेट करना और अपना 1000% देना. एंड दैट इज द रीजन आई वुड से दैट start preparing for your personal interview because now is the time that you buckle up for your personal interview. पर्सनल इंटरव्यू हर आईएम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हैं और पर्सनल इंटरव्यू में ही डिसाइड होगा वेदर यू आर इन और यू आर आउट. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि एक बार जाके आप सेटू मेंटर का जीडीपीआई का प्रोग्राम देखिएगा. यहाँ पे हर एक चीज़ हमने अपलोड करी है, मॉक पीआईज यहाँ पे अपलोडेड हैं, पीआई के क्वेश्चंस यहाँ पे अपडेटेड हैं, यहाँ पे आपको डॉजर्स मिलेंगे जो स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. इतना ही नहीं, हमने यहाँ पे आपको रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप वो भी देख लो, आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो. आपकी बी स्कूल के एलुमनी के साथ हम मीटअप भी कराने वाले हैं. यहाँ पे हमने आपको पूरे फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं. ये लेक्चर्स हैं जहाँ पे आईएम्स के बच्चों ने आपको पढ़ाया है. दिस इज कॉल्ड एज मिनी एमबीए, आप ये भी देख सकते हो. फिर हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे बी स्कूल एमबीए प्राइमर, जैसे लखनऊ का जो केस बुक है वो भी आपको दिया है, सो दैट यू लर्न मोर अबाउट केस स्टडी. देन यू हैव लॉट ऑफ कंपोडियम्स फ्रॉम IIM कैलकटा, यू गॉट मार्केट प्राइमर्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस. केस बुक भी हमने आपको दिया है और आने वाले दिनों में ये हम और ज़्यादा अपलोड करेंगे. जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक कंटेंट दैट यू कैन गेट फॉर जीडीपीआई. बट येस, एट द फाइनल लेवल आई वुड से कि भाई अगर आपको कॉल आई है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कैश ऑन करना, लोड मत लेना. अगर नहीं आया है कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, 97-98% पे IIMT गाजियाबाद विल रिस्पेक्ट यू, GIM विल रिस्पेक्ट यू, IMI दिल्ली विल रिस्पेक्ट यू, बिट्सॉम विल रिस्पेक्ट यू. सो बिल्कुल भी उस बारे में लोड मत लेना. GIM की लास्ट डेट कल है, वाया जैट 2 जनवरी है. मैं कहूँगा लगे हाथ वो फॉर्म भी भर दो. इवन IIMT गाजियाबाद फॉर्म्स आर आउट, मैं कहूँगा कि वो भी भर दो. सो यार अगेन दीज कॉलेजेस आर डूइंग रियली गुड, बट इफ यू आर IIM फैन, गो हेड, फिल द फॉर्म एंड वर्क सुपर डुपर हार्ड फॉर IIM अमृतसर. गाइज अगर आपको ईमेल आई है, सुपर डुपर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव जस्ट टेकन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग इनटू द IIM. अच्छे से मेहनत कीजिएगा, पीआई के लिए प्रिपेयर कीजिएगा एंड इंटरव्यूज क्रैक कीजिएगा. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज. वेल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.